जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए लुसेंट बुक से सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और ये डीएलएड का क्लास टाइमिंग है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप सभी को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। और देखिए, आज प्रैक्टिस सेट 2 नहीं 3 है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में मूंगफली को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से संबंधित बीमारी है। और एक पूछा जाता है खैरा रोग। तो देखिए दोस्तों, खैरा रोग जो है ये धान से संबंधित बीमारी है। और खैरा रोग जो है ये जिंक की कमी के कारण होती है। देखिए दूसरा प्रश्न है, चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जो ही बच्चे कोलकाता को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, कोलकाता की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, रेशम के कीड़े जिसको कोकून कहा जाता है, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और क्लास का टाइमिंग है डेली रात 9 बजे से। तो आप सभी को इस टाइम पर क्लास करना है। रेशम के कीड़े जिसको कोकून कहते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो ही बच्चे शहतूत की पत्ती को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शहतूत की पत्ती से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो चौथे प्रश्न का क्या होगा आंसर। तो जो ही बच्चे जूट को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, ध्यान रखना है। और कपास की बात करें तो कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा है, ध्यान रखना है। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। दालचीनी जो है पौधे के छाल भाग से प्राप्त किया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है, तभी आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है, ये किसके कारण होता है। तो केसिन के कारण होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दूध की शुद्धता किस मीटर से मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, बिल्कुल डीएलएड लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। तो देखिए, टमाटर का रंग जो लाल होता है, याद कर लीजिए, लाइकोपीन के कारण होता है। और इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा के रखिएगा। मशरूम क्या है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, मशरूम क्या है। तो
तो बिल्कुल सही आंसर ये है। मशरूम जो है एक प्रकार का क्या है, कवक है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, आपको याद होगा, सफाई और कमाई। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो देखिए याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंजाब राव देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह, याद रखिएगा। बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, पूछा आता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है, खैरा रोग ये संबंधित है धान से, और ये होती है जिंक की कमी के कारण। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो है चिनाब नदी पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? याद कर लीजिए, राजस्थान में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है, जो कि नर्मदा नदी पर है। आपको बताना है गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो 13वें प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे बी ऑप्शन को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आज है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और कल से चलेगा आपका साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 दिन हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी कि जीके के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, और 3 दिन क्या करेंगे हम लोग, साइंस जीके के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, और संडे को मिक्स क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कोंकणी। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कोंकणी है। आगे देखिए, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद कर लीजिए, ये जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो ही बच्चे लखनऊ को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। हमने आपको कानपुर के बारे में बताया था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि सिर्फ भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है?
यूरेनियम, पेट्रोलियम, लोहा, सोना। मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी का आंसर सही है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे जादूगोड़ा किस राज्य का पार्ट है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो 18 का आंसर है हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। पटना की बात करें, बिहार की राजधानी पटना है और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? और देखिए हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होगा और एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रश्न स्टार लगा के रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा इसको भी। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो 21 का आंसर जो ये बच्चे कर्नाटक को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। आगे देखिए, नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो देखिए नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, केरल को साइलेंट वैली। आपसे पूछेगा साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो भी बच्चे असम को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को आता है। बैरीनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, कठपुतली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित है। लावनी पूछ सकता है कहाँ का नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है लावनी। गुजरात का गरबा है, आपसे पूछ सकता है गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। कुडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, कुडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सभी का आंसर लगभग सही है, तमिलनाडु। कुडनकुलम पावर स्टेशन जो है तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है ये है गुरुग्राम में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुरुग्राम में। हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था? किसको कहा जाता था हिंद चीन में कोलोन? तो याद कर लीजिए फ्रांसीसी, याद रखिएगा फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था हिंद चीन में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 10th क्लास में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा इटली के एकीकरण के बारे में।
तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ध्यान रखना है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और साथ ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो सेशन का आखिरी प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक जो है ये टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? टॉलस्टॉय के द्वारा। कार्ल मार्क्स की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, दास कैपिटल, यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम में छप सकता है, दास कैपिटल। और दूसरा पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दो पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।